Hello students, in this video we will continue further with electromagnetic induction. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर जो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंड्यूस होती है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. ओके, हमने ये भी देखा था, करेक्ट वे इसको पुट करने का ये था कि मान लो किसी भी कॉइल से अगर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास हो रहा है हम लोग उस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें तो उस कॉइल के अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंड्यूस होगी. अच्छा, हमने ये भी देखा था कि इफ यू हैव अ कंडक्टर, मान लो ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है तो इस कंडक्टर के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा. ओके, अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, ये ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, तो हमने ये कहा था कि इफ योर कंडक्टर, इफ दिस इज योर कंडक्टर, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मान लो ये आपका कंडक्टर जो है वो ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है जहां पे ये एंगल थीटा लेंथ वेक्टर के साथ क्रिएट कर रहा है. Okay, so in this case the EMF induced would be equal to BVL into sin theta. Okay, now इसी चीज को देखने का ना और एक तरीका है. there is one more way of looking at it. now what is the one more way of looking at it? Okay, हम लोग एक सिंपल सा केस लेते हैं. सिंपल सा केस ये है कि you have a conductor, हाँ जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है. Okay, so let's say if you have a conductor which is over here, sorry, okay, and ये horizontal direction में move कर रहा है. now in time t ये कंडक्टर यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है. so ये जो डिस्टेंस कवर्ड होगा that will be equal to v into t. अच्छा, now इस ड्यूरेशन में ये कितने फ्लक्स लाइंस को कट कर रहा है, ओके, और हाउ मच फ्लक्स इट इज कटिंग. तो फ्लक्स जो कट हो रहा है वो कितना होगा, सो इट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी इनटू योर एरिया वेक्टर दैट इज वी इनटू टी. ये इतना एरिया कट हो रहा है ना, ये इतना एरिया जो है वो कट हो रहा है, सो बी इंटू वी इंटू टी. ओके, नाउ दिस वुड बी इक्वल टू, अब अगर जो आपको ईएमएफ इंड्यूस्ड फाइंड आउट करना है तो इट इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी. नहीं सॉरी, आपको एरिया चाहिए ना, तो एरिया वुड बी इक्वल टू ब्रेड्थ इंटू ये लेंथ एल, सो बी इंटू वी इंटू टी इंटू एल. सो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बी वी टी एल. BVL कांस्टेंट है, dt by dt 1 होगा, सो EMF induced is equal to B into V into L. I hope this is clear to you. So ये और एक तरीका है. so आप बस ये देखो कि कितनी फील्ड लाइन्स या कितना एरिया कट हो रहा है या टोटल कितना मैग्नेटिक फ्लक्स कट हो रहा है. so once you find out the total magnetic flux that is getting cut, आप उसका डेरिवेटिव ले लो, you will get the EMF. okay, मान लो you have ऐसा कोई सिचुएशन है, ओके, ऐसे रेल्स है, वेरी लॉन्ग रेल्स, ये एक है, ये दूसरा रेल है, ओके, एंड मान लो कि ये और एक तीसरा रेल है. ओके, सो लेट्स से these rails are connected to each other. through resistors, so R1 R2. now इस रेल पे already you have a conductor which is connected to both the rails. ये rails ना conducting rails है, okay, they are made up of metals, and ये जो conductor है ना, it is moving with velocity v1, let's say the length is l1, and इन दो rails के बीच में there is another conductor जिसकी लेंथ है l2, it is moving with velocity v2, okay. एंड आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब लोग हम लोग मानते हैं ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ओके. एंड यहां पे यू हैव अनदर रेजिस्टर, मान लो जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, लेट्स से दिस इज R3.
अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम आप कैसे बनाओगे? सी, ये जो कंडक्टर है ये जैसे ही स्लाइड करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, ये कंडक्टर भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा। सो ऐसे केस में इफ यू सी, इस कंडक्टर के अंदर करंट कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? सी, ये कंडक्टर ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना, तो हम चाहते हैं कि इस पे फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगे। फोर्स उल्टे डायरेक्शन में कब लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ है, अगर जो करंट नीचे की तरफ हो तो फोर्स आपका ये इस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगेगा। तो इसके अंदर करंट जो है वो ऐसे इंड्यूस होगा I1, एंड सिमिलरली इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा I2 वो ये डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। ओके, सो इफ आई हैव टू ड्रॉ एन इक्विवेलेंट डायग्राम ओवर हियर, ये इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे होगा? सो दिस इज इक्वल टू R1, दिस इज इक्वल टू R2। ओके, इन दोनों के बीच में ना दिस विल बिहेव लाइक अ बैटरी। अच्छा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की तरफ होगा क्योंकि करंट नीचे की तरफ जा रहा है। दिस इज E1, दिस इज इक्वल टू B इंटू V1 इंटू L1। अच्छा, सिमिलरली इसमें भी करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो ये ऐसे होगा, E2 will be equal to B into V2 into L2, and you can see that this is connected to this end through a resistor. So this is connected to this end, ये end इससे connected है through a resistor। ये this becomes your R3। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट डायग्राम। अब इस केस में यू कैन फाइंड आउट करंट थ्रू दिस, करंट थ्रू दिस। सी, इसके अक्रॉस करंट कितना होगा? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज E1, सो करंट थ्रू दिस इज E1 by R1। इसके अक्रॉस जो आपका करंट होगा वो कितना होगा? E2 by R2। ओके, एंड इसके अक्रॉस आपका करंट कितना होगा? सी, ये द टू बैटरीज आर असिस्टिंग ईच अदर। इफ टू बैटरीज आर असिस्टिंग ईच अदर, इसके अक्रॉस आपका टोटल EMF होगा E1 plus E2, एंड इसके अक्रॉस टोटल EMF E1 plus E2 है, तो ये दोनों पैरेलल में है ना, तो R3 के अक्रॉस भी टोटल EMF होगा E1 plus E2। तो टोटल करंट जो यहां से पास होगा दैट विल बी इक्वल टू E1 plus E2 by R3। ओके, सो आई होप अब आपको ये समझ में आ चुका है कि इस तरह के वेरिएशंस आते हैं तो इनको डील कैसे करना है। ठीक है, नाउ वी विल लुक एट अनदर केस, वी विल लुक एट अ न्यू केस जहां पे यू हैव अ कंडक्टर विच इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड और वो इस तरह से घूम रहा है। इस तरह से घूमेगा तो भी फील्ड लाइंस को कट करता हुआ जाएगा ना। ओके, so let's do this। okay, so we need to find out EMF induced in a rotating conductor। In uniform magnetic field, in uniform magnetic field। ओके, सो लेट्स से कंडक्टर जो है ना, ये आपका कंडक्टर ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। लेट्स से यू हैव अ कंडक्टर विच इज ओवर हियर, इसका सेंटर ये है एंड इट इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है। ओके, नाउ व्हाट वुड बी द EMF इंड्यूस्ड? पहले तो आपको वो निकालना है, एंड दूसरा आपको ये देखना है कि मतलब कौन सा एंड पॉजिटिव एंड की तरह बिहेव करेगा, कौन सा एंड नेगेटिव एंड की तरह बिहेव करेगा। सो लेट्स से ये आपका सेंटर है। ओके, इट इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दिस इज द लेंथ L। अब नाउ द थिंग इज वी नो दैट ऐसे केस में जब ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है तो EMF इंड्यूस्ड इज B इंटू V इंटू L। अब अगर जो V की बात करें हम लोग तो द प्रॉब्लम इज कि सर्कुलर मोशन के अंदर दिस पॉइंट विल हैव अ डिफरेंट V ना, V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू R, वेयर R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब ये एलिमेंट जितना दूर होगा उतनी आपकी V की वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो एवरी पॉइंट will have different velocity of V, every point is going to have different velocity of V। तो ऐसे केस में हमें इंटीग्रेशन की जो टेक्निक है वो इंटीग्रेशन की टेक्निक यूज करनी होगी ना।
So what we are going to do is, let's assume that, let's say you have this conductor, okay, which is rotating this way. So let's say at a distance x, you consider a small element that is dx. Okay, ये बिकॉज ऐसे रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी के साथ, dx की इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी ये ऊपर की तरफ होगी एंड ये वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू आर. सो इन दिस केस इट इज ओमेगा इंटू एक्स. अब आप ना इसको ऐसे देखो कि ये एक छोटा सा रॉड है जिसकी लेंथ है dx. यहाँ पे ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एंड इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v. तो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता हुआ जाएगा ना. तो इस केस में हाउ मच वुड बी द EMF इंड्यूस्ड? EMF इंड्यूस्ड in this part, EMF induced in the small element will be equal to, it will be equal to magnetic field B into velocity V into the length of this, that is dx. V हमें पता है ओमेगा इंटू एक्स होता है, सो B इंटू ओमेगा इंटू एक्स इंटू dx. ओके, अब यहाँ पे अगर जो आप देखोगे तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव एंड कौन सा होगा, नेगेटिव एंड कौन सा होगा? सी, इस पे आप चाहते हो ये ऊपर जा रहा है तो आप चाहते हो कि ये नीचे आ जाए ना, तो इस पे फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगना चाहिए. फोर्स नीचे की तरफ कब लगेगा? जब इसमें करंट कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए? सो ये पाम नीचे की तरफ, करंट जब ये डायरेक्शन में होगा तब जाके इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा. सो इसके अंदर जो है वो करंट शुड बी इन दिस डायरेक्शन, राइट? सो करंट इज इन दिस डायरेक्शन, इट वुड मीन this end will behave like a positive terminal, this end will behave like a negative terminal. Okay, I hope ये आपको समझ में आया है. So current, so in आप ऐसे हर एक छोटा छोटा एलिमेंट लोगे तो हर एक एलिमेंट के अंदर जो करंट है वो यही डायरेक्शन में इंड्यूस होना चाहिए. So this end will behave like a positive terminal of the battery and ये वाला जो end है this will behave like a negative terminal of the battery. ठीक है. नाउ यहाँ पे आपका टोटल EMF इंड्यूस्ड कितना होगा? हाउ मच वुड बी द EMF इंड्यूस्ड इन दिस केस? सो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, B ओमेगा x dx. x वेरीज फ्रॉम 0 to L, सो दिस विल बिकम इक्वल टू B ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर बाय 2. सो देयरफॉर EMF इंड्यूस्ड इन दिस केस is equal to half B omega L square. आप ना इसको ऐसे भी देख सकते हो, B इंटू ओमेगा इंटू L बाई 2 इंटू L. नाउ ओमेगा इंटू L बाई 2, L बाई 2 इज दिस पॉइंट ना जो एग्जैक्टली सेंटर में होगा, एंड ओमेगा इंटू L बाई 2 विल बी वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट. इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास अगर जो मानते हैं, या हम लोग इसको सेंटर मानते हैं, सेंटर ऑफ मास नहीं. लेट्स अज्यूम दैट दिस इज, अज्यूम नहीं, ये आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा इस रॉड का. तो दिस इज इक्वल टू ओमेगा इनटू दिस इज L बाय 2, राइट? सो दिस इज V ऑफ सेंटर. तो आई कैन से EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू B इनटू वेलोसिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर इनटू L. Okay, it is better to remember this EMF induced. I hope आपको ये समझ में आया है कि ये EMF induced हमने कैसे निकाला हुआ है. So whenever it will move this way, ये magnetic field lines को कट करेगा, and because ये magnetic field lines को कट कर रहा है, इसके अंदर जो है वो EMF induce होगा. Okay, अब जैसे ही अगर जो, and यहाँ पे हमें ये समझ में आया, तो ये EMF induced हम लोग दिखाएंगे ऐसे ना. So this center is going to behave like a positive terminal, तो ये ऐसे. So you can replace it with this diagram and ये EMF would be equal to half B omega into L square. ठीक है.
So I hope this is clear to you. Okay, I'll just show you a diagram ताकि ये और क्लियर हो जाए आप लोगों को. So ये देखो, ये ऐसे घूम रहा है सर्कल में, तो इसके अंदर जो EMF इंड्यूस होगा वो हम लोगों ने निकाला हुआ है. दिस एंड was behaving like a positive terminal and this end was behaving like a negative terminal. Okay, अगर जो ये आप उल्टा घुमाओगे तो अब ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा. आपकी पोलैरिटीज जो है वो चेंज होती जाएंगी. ओके, सो यू नो नाउ ऑल्टरनेटिंग करंट अगर जो आपको चाहिए तो आप बस ऐसे 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 इसको ऐसे ऑसिलेट करवाते जाओ. आप ऑसिलेट करवाते जाओगे तो इसमें करंट ऐसे 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 फ्लो होता जाएगा. ठीक है. इस सेम चीज को हम लोग वो फ्लक्स वाला जो कंसेप्ट है, जहां पे हम लोग एरिया वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, उस कंसेप्ट को यूज करके ये करते हैं. ओके, सो लेट्स से इनिशियली ये कंडक्टर जो था वो ऐसा था. ओके, लेट्स से द लेंथ इज L एंड इट इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. सो कुछ टाइम के बाद ये आपका जो कंडक्टर है वो ऐसा हो जाएगा एंड यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा दैट वुड बी इक्वल टू थीटा. राइट, नाउ आई कैन राइट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी. नाउ कितने फ्लक्स लाइंस को ये कट कर रहा है? सो देयरफॉर टोटल फ्लक्स कट बाय द कंडक्टर is equal to magnetic field B multiplied by this area, na? How much is this area? Area of the sector, it is half into r square into theta. So आपका जो EMF induced होगा, ये EMF induced would be equal to d phi by dt. So this will be equal to d by dt of B into half r square into theta. हाफ बी आर स्क्वायर ये बाहर निकालोगे आप, सो हाफ बी आर स्क्वायर. सो ये डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा. डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, दैट इज हाफ बी ओमेगा. हमारे केस में आर इज इक्वल टू एल, सो दिस वुड बी योर EMF इंड्यूस्ड. हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, नाउ वी विल लुक एट EMF इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर जिसका जो शेप है ना, इट इज रैंडम शेप्ड. ओके, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है. हाँ, ऐसे केस में हम लोग वापस क्या करेंगे, हम लोग ने एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर करते हैं. ये जो है, लेट्स कंसिडर अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द लेंथ DA. ओके, ये पूरा का पूरा जो कंडक्टर है, लेट्स अज्यूम दैट इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v. ओके, नाउ यहां पे मुझे ये पता है कि लेट्स से इसको ना मैं ये पार्ट में ब्रेक करता हूं. दिस इज ये dx है, ये dy है. ठीक है. ओके, नाउ इन दिस केस ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसी अंदर की तरफ है. आप खुद ही इमेजिन करो कि दो ऐसे छोटे रॉड्स है, एक रॉड ऐसा है और दूसरा रॉड ऐसा है. ओके, एंड ये दोनों रॉड्स, बिकॉज ये वायर वेलोसिटी v से आगे जा रही है, ये दोनों रॉड्स वेलोसिटी v से आगे जा रहे हैं. दिस इज योर रॉड dx, दिस इज योर रॉड dy. अच्छा, विच रॉड विल कट द लाइन्स? नाउ dx जो है ये तो बीच में से निकल जाएगा ना, इट विल नॉट कट द लाइन्स. ये dy जो है यही लाइन्स को कट करेगा. So basically even if we are considering this length element dl, इसका बस जो vertical component है, ये जो vertical component है, ऐसे a component that is perpendicular to velocity, component that is perpendicular to velocity will be responsible for induced EMF. So आपको इस पॉइंट A एंड पॉइंट B के बीच में आपको बस वर्टिकल, आपको क्या कहता है, हमको पॉइंट A एंड पॉइंट B,
इनके बीच में ना आपको बस वो डिस्टेंस चाहिए दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और यू नीड अ कंपोनेंट ऑफ द डिस्टेंस दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. ओके, सो व्हाट आई डू नाउ इज whenever you have a random shaped conductor, आपको बस क्या करना है, आपको A और B को ज्वाइन कर देना है सबसे पहले तो. सो दिस इज A, दिस इज B. ओके, नाउ मान लो आपकी वेलोसिटी V ये डायरेक्शन में, तो हमें ये पता है कि A B को ज्वाइन करेंगे तो ये पूरा का पूरा लेंथ मैग्नेटिक फील्ड लेंथ को कट नहीं करेगा. इसका बस जो वर्टिकल कंपोनेंट है या कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये वाला कंपोनेंट, this is going to cut the magnetic field lines. ये component AC is going to cut the magnetic field lines. अब हमें angles चाहिए. So if this angle is theta, okay, let's say this angle is theta, so this angle will be how much? If this is theta, this will be equal to 180 minus theta. And ये 180 minus theta है, तो ये 180 minus theta होगा. सो ये लेंथ AC जो है वो लेंथ AC कितनी हो जाएगी? लेंथ AC विल बी इक्वल टू लेंथ AB इंटू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा. सो लेंथ ऑफ AC वुड बी इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा इज सेम एज साइन थीटा. ओके, सो इन दिस केस EMF इंड्यूस्ड वुड बी इक्वल टू is simply equal to B into V into L लेने के बजाय आप L sin थीटा करोगे. ओके, दिस इज अनदर वे, अ न्यू वे ऑफ फाइंडिंग दिस. या फिर आप सीधा हमारा पहले वाला तरीका ही यूज करो. पहले वाला तरीका क्या है कि लेंथ वेक्टर जो है, V वेक्टर जो है, इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल हमें कंसिडर करना है. एंड ऐसे केस में जो EMF इंड्यूस होता है वो EMF इंड्यूस्ड इज सिंपली इक्वल टू B टू V इंटू L इंटू साइन थीटा. तो यहाँ पे कोई कंपोनेंट वगैरह बस नहीं देना आपको. ये जो लेंथ है, दिस इज लेंथ ऑफ AB, B V L लेंथ ऑफ AB. थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड योर लेंथ वेक्टर. यू कैन सी दैट यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, BVL साइन थीटा. यहाँ पे भी BVL साइन थीटा ही आ रहा है. So whenever you have a conductor of random shape, I hope now you know what you have to do. आपको बस end points को join करना है, एंड आप इस कंडक्टर को इस end points के साथ join करने के बाद ये जो straight conductor मिल रहा है उस straight conductor से इसको आप replace कर दो, एंड फिर इसको analyze करो कि ये जैसे move कर रहा है वैसे ये move करेगा, तो इस केस में आपका EMF कितना जनरेट होगा. ठीक है, एंड अगेन कौन से डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. आप चाहते हो कि इस पे फिर फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगे. फोर्स उल्टे डायरेक्शन में तब लगेगा जब करंट ऐसे इंड्यूस होगा. ओके, तो आपका एंड A जो है इट विल बिहेव लाइक अ पॉजिटिव टर्मिनल, आपका एंड B जो है इट विल बिहेव लाइक अ नेगेटिव टर्मिनल. ओके, अच्छा, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इन दिस केस? इस केस में क्या होगा? अगर जो ये आपका मान लो इस तरह से V मूव कर रहा है, दिस इज योर लेट्स से वायर, सो दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, तो आप क्या करोगे? ये भूल जाओ, ये लाइन है वो भूल जाओ. जस्ट अज्यूम दैट यू हैव अ सेमी सर्कल AB. सो ऐसे केस में आप इस वायर को रिप्लेस करोगे इस वायर के साथ, पॉइंट A एंड पॉइंट B को ज्वाइन करने वाली बस स्ट्रेट वायर. इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी V इन मैग्नेटिक फील्ड. अब आप इस वायर को अगर जो ऐसे लेके जाओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को थोड़ी ना कट करेगा, ये बीच में से पास हो जाएगा. सो इन दिस केस EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू 0. ओके, बाय द सेम लॉजिक, अगर जो मान लो आपके पास कंडक्टर इस शेप का है, रैंडम शेप का. ओके, सो दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, एंड आपको EMF, ये कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी V. तो आप क्या करोगे? A एंड B को ज्वाइन कर दोगे ना. यू विल रिप्लेस दिस विद दिस इक्विवेलेंट कंडक्टर. अब इसकी लेंथ जो है वो बहुत ही छोटी है ना, तो आपका EMF जो इंड्यूस होगा दैट इज इक्वल टू BVL साइन थीटा. लेंथ बहुत छोटी है तो EMF इंड्यूस्ड विल ऑल्सो बी वेरी वेरी स्मॉल. नाउ व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ यू ज्वाइन A एंड B? सो इफ यू हैव अ क्लोज्ड लूप,
तो आपका पॉइंट ए एंड बी ये सेम होगा, तो आपका ये जो लेंथ होगा दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये लेंथ विल बी इक्वल टू जीरो। लेंथ जीरो हो जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज जीरो। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस व्हेन यू हैव अ लूप, क्लोज्ड लूप, एंड इस क्लोज्ड लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हो ताकि ये क्लोज्ड लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करे, तो ऐसे केस में ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द क्लोज्ड लूप इज जीरो। इंड्यूस्ड in the moving closed loop is equal to zero. ओके, सो इस क्लोज्ड लूप के अंदर जब ये मूव कर रहा है तो इसके अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, योर ईएमएफ इंड्यूस्ड वुड बी इक्वल टू जीरो। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, मतलब ये चीज जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ रैंडम शेप्ड कंडक्टर, ये क्लियर है आपको, इसमें अब डाउट नहीं है। ओके, नाउ वी विल लुक एट वन मोर केस। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज फिर क्लोज्ड लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कब होगा। हमने ये देखा है कि ये मान लो आपका क्लोज्ड लूप है, ये क्लोज्ड लूप जब ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर होता है तो कभी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, ईएमएफ इज नॉट इंड्यूस्ड इन दिस केस। सो इन दिस केस ईएमएफ इंड्यूस्ड ये हो जाएगा आपका जीरो। ओके, so I can say this, whenever closed loop is in translational motion, then EMF induced is equal to zero. Okay. Now what we are going to see is we are going to see what happens when the closed loop is under rotational motion. ये rotate कर रहा है. Okay, so let's take a very very simple scenario. Okay, so let's say you have a coil. Okay, and ये जो coil है ना ये इस तरह से rotate कर रहा है. It is rotating this way. Okay, so ये इट इज रोटेटिंग दिस वे, एंड ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसी है। ओके, नाउ मान लो ये आपका जब कॉइल ऐसा है, ओके, तो एरिया वेक्टर आपका ऊपर के डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी आपका वर्टिकल ही होगा। तो जब ऐसा केस है तब बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से पास होंगी ना, आपके एरिया वेक्टर से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। बट जैसे ही आप ये ऐसे कर दोगे तो अब आपका एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में हो गया, एंड मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से वर्टिकल है। तो इस केस में दोनों केसेस, इस केस में ये एंगल हैज चेंज्ड, राइट, ये एंगल अब चेंज हो गया ना। सो जैसे जैसे आप कॉइल को रोटेट करते जाओगे, जैसे जैसे आप इस कॉइल को रोटेट करते जाओगे, द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विल कंटिन्यूअसली चेंज। ओके, so whenever coil rotates then the angle between area vector and B changes. Okay, so flux that is passing through the coil, मान लो कि ऐसा कुछ है। ओके, ये आपका एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में है, एंड मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसी है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, लेट्स कॉल दिस एंगल एज थीटा। सो ये आप इमेजिन कर पा रहे हो कि ये आपका एरिया वेक्टर ऐसा है, ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हॉरिजॉन्टल है। तो ये जैसे जैसे घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये कट करता हुआ जाएगा, एंड द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो वेक्टर है, दैट एंगल इज बेसिकली थीटा ओवर हियर। ओके, सो इन दिस केस व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल? सो फ्लक्स दैट इज पासिंग थ्रू द कॉइल इज B dot A, so which is B into A into cos theta. This is your flux.
नाउ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, इस कॉइल के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? सो इट इज डी फाई बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ये आपका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जस्ट टेक द मॉड ऑफ इट, सो बी इंटू ए कॉस थीटा का डेरिवेटिव वुड बी साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। कॉस थीटा का डेरिवेटिव ऐसे माइनस साइन थीटा होता है, बट हम लोग मॉड दे रहे हैं तो माइनस साइन हटा रहे हैं। सो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड वुड बी इक्वल टू बी इंटू ए डी थीटा बाई डी टी, इट इज बेसिकली ओमेगा, द एंगुलर वेलोसिटी विथ विच इट इज रोटेटिंग। सो बी इंटू ए इंटू ओमेगा इंटू साइन थीटा। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट ये साइन थीटा टर्म आ रहा है, तो साइन थीटा की वैल्यू +1 एंड -1 के बीच में हमेशा वेरी करती जाएगी। आपका एंगल कंटिन्यूसली थीटा चेंज होता जाएगा ना। सो दिस ईएमएफ इज नॉट कांस्टेंट। ओके, मोरेवर साइन थीटा आधे साइकिल में कभी इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कभी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ईएमएफ कभी आपका पॉजिटिव होगा, कभी आपका नेगेटिव होगा। सो व्हाट इट वुड मीन इज कि कभी मतलब करंट एक डायरेक्शन में होगा, कभी करंट उल्टे डायरेक्शन में होगा। सो इन दिस केस द पोलैरिटी विल कंटिन्यूसली चेंज। ओके, समझ में आ रहा है आपका ईएमएफ, क्योंकि साइन थीटा विल समटाइम्स बी पॉजिटिव, समटाइम्स बी नेगेटिव। सो इट मीन्स ये वाला जो ईएमएफ है, इट विल समटाइम्स बी पॉजिटिव, समटाइम्स बी नेगेटिव। नेगेटिव ईएमएफ का मीनिंग बस ये हो रहा है कि आपकी पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी। सो दिस इज नथिंग बट योर ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो पावर स्टेशंस में जो एसी करंट बनाया जाता है वो इसी तरह से बनाया जाता है। यू हैव अ ह्यूज कॉइल, ओके, विच इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो एक बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कॉइल को आप उसमें रोटेट करते हो, एंड जैसे ही कॉइल को आप उसमें रोटेट करते हो, उसमें जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होता है। ओके, सो इफ आई हैव टू मेक अ ग्राफ, ये ग्राफ ऐसा होगा। ओके, सो दिस इज थीटा, दिस इज ईएमएफ, एंड ये जो वैल्यूज है इनको कहा जाता है पीक वैल्यूज। ये पीक वैल्यू कितनी है? b इंटू ए इंटू ओमेगा माइनस बी इंटू ए इंटू ओमेगा। ठीक है, सो दिस बिकम्स योर पीक ईएमएफ। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो रोटेटिंग कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, ओके, एंड ये ऑल्टरनेटिंग होता है। ओके